समाज के तौर पर मैं एक बात करता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, आप बताइए मुस्लिम समाज के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई मुस्लिम लीडर हो, कोई मंच पर चढ़ करके मुस्लिम के जो आराध्य हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम पर वोट मांग सकता है? और कोई ये कह सकता है कि यहाँ से कि कांग्रेस के लोग हुजूर को नहीं मानते और दूसरे लोग हुजूर को मानते हैं? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हिम्मत नहीं है, समाज इसकी इजाजत नहीं देता है। हिंदू समाज ने राजनीतिक पार्टियों की इजाजत दी कि वो राम की आस्था को राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो जब राजनीतिकरण कर रहे हैं तो जगदानंद बाबू भी हिंदू हैं, राजपूत हैं, वो भी बयान दे रहे हैं इस तरह के बयान। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना, राजनीतिकरण मत करने दीजिए। सबकी नहीं शोएब जमी, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना। फिर अगर भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो ऐसे बयान क्यों? विनोद बंसल जी, भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो आप चार दीवारी में कैद हो गए हैं, राजनीतिकरण हो रहा है आस्था का। मत करने दीजिए। एक बात मुझे भी कहना है, जल्दी से कहिए सर। विनोद बंसल जी, शोएब जमई को या मुसलमानों को राम से प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसको इमामे हिंद मानते हैं वो। प्रॉब्लम तो जगदानंद सिंह जैसे लोगों से है। ठीक है, लास्ट कमेंट विनोद जी से लूंगे, लेकिन मनोज जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बंसल साहब ने कहा, बंसल साहब आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 1953 नोट कर लीजिएगा, 1953 में सबसे पहले मंदिरों के पुनरुत्थान पर कांग्रेस के द्वारा विधेयक लाया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आप बारंबार इस बात को कहते हैं, मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद 8 वर्षों में आप लोगों का बौद्धिक जागरण हुआ है। 8 वर्ष के पहले का ना तो आप इतिहास जानते हैं और ना आप लोग उस इतिहास को पढ़े। अगर पढ़े होते तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर ही नहीं, तमाम मंदिरों के पुनरुद्धार की खातिर देवी दयाल खन्ना के द्वारा विधेयक लाया गया था। और वो देवी दयाल खन्ना कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो अपनी गलतियों को सुधारिए और राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक पिच पर खेलना बंद कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पिच पर आपको हम लोग खेलने नहीं देंगे। तो खत्म भी तो कर दिया अब हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेट तो खत्म भी तो कर दिया था। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है और धार्मिक भावना के आधार पर राजनीति नहीं की है और लोगों का मानसिक दोहन नहीं किया है। विनोद जी, हमने देश की खातिर तमाम वर्गों को मुझे 30 सेकंड बोला जा रहा है। मुझे विनोद बंसल जी, एक मिनट सर। विनोद जी, लास्ट कमेंट। चिंतन नहीं करते विनोद जी। देश राजनीति देश की खातिर होनी चाहिए। ठीक है, विनोद जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा रिएक्शन अगर नहीं ले पाई तो माफी भी चाहूंगी आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, भगवान राम को क्यों बांट कर देखा जा रहा है? और क्या 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर अगर बन जाता है तो डर है विपक्ष को, इसीलिए ऐसे बयान? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।